So kids, welcome back again to Neha's Fun Concepts. In the last video, we discussed the concept and detailed reading of the chapter The Monday Morning Blues. So now in this video, we are going to do the back exercise of Monday Morning Blues. So जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो आसानी से बैक एक्सरसाइज को कर सकेंगे. बैक एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को गो थ्रू कर लेना जिसमें डिटेल कंसेप्ट समझाया गया है. So let's start. My English Reader of class 5th of DAV publication, page number 6, Monday Morning Blues की back exercise. Tick the appropriate answer. MCQs है. Tom Sawyer did not want to get up on Monday mornings because Tom Sawyer Monday morning को क्यों नहीं उठना चाहता था? It meant going back to school. He wanted to work at home. He did not like Mondays. या none of these. क्या उसे स्कूल नहीं जाना था, क्या उसे घर पे काम करना था, या उसे मंडे पसंद नहीं थे. तो क्यों नहीं उठना चाहता था वो? It meant going back to school. क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए. सेकेंड वन, Tom began to groan loudly because his tooth was loose, his toe was sore, his feet hurt, none of these. वो क्यों जोर जोर से रोने की आवाजें निकाल रहा था? Because His toe was sore. उसके पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रही थी. Aunt Polly was angry with Tom because she did not like Tom. She was being unkind to him. She knew he was telling a lie. None of these. Aunt Polly Tom के साथ क्यों गुस्से में थी? क्योंकि उसे Tom पसंद नहीं था, या उसके साथ वो अनकाइंड थी, या वो जानती थी कि Tom झूठ बोल रहा है, या इनमें से कुछ नहीं. She knew that he was telling a lie. So the correct answer is उसे पहले ही पता था कि टॉम झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उससे गुस्सा थी. Aunt Polly asked for a silk thread because she wanted to sew a torn shirt. She wanted to tie it around Tom's toe. She wanted to take out Tom's tooth. None of these. Aunt Polly को सिल्क का थ्रेड क्यों चाहिए था? क्योंकि उसने अपनी फटी हुई शर्ट को सीना था, या पैर के अंगूठे पे उसे बांधना था, या टॉम के तुत को बाहर निकालना था. सो द करेक्ट आंसर इज She wanted to take out Tom's tooth. उसने दांत बाहर निकालना था. कंटिन्यू करते हैं A4 पर. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉम हेल्ड अप हिज टो फॉर इंस्पेक्शन बिकॉज ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही कुड यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. टॉम अपने पैर के अंगूठे को इसलिए इंस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि वो ये पक्का करना चाहता था कि क्या पैर का अंगूठा एक एक्सक्यूज बन सकता है स्कूल ना जाने के लिए. ट्रू. टॉम वॉज ग्रोनिंग लाउडली बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेल एवरीवन दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ. टॉम इसलिए जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था ताकि वो सबको बता सके कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है. फॉल्स. उसे तो दर्द हो रही थी. The dental instruments that Aunt Polly used were a silk thread and a chunk of fire. दांत निकालने के लिए आंट पोली ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे वो सिल्क थ्रेड और चंक ऑफ फायर था. ट्रू. आंट पोली लव्ड टॉम अ लॉट. आंट पोली टॉम से बहुत प्यार करती थी. True. टॉम फेल्ट फुलिश बिकॉज हिज एक्ट वॉज कॉट. टॉम ने ये सोचा कि हाँ मेरा झूठ पकड़ा गया. ट्रू. कंटिन्यू करते हैं A5 पर. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. वेल, वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स awfully. हाँ, इनमें से एक दांत लूज है और ये बहुत दर्द कर रहा है. हु इज द स्पीकर? हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? टॉम सॉयर. टॉम ने ये बात बोली थी. What is loose? क्या लूज है? Tom's upper front tooth is loose. टॉम का ऊपर का एक दांत लूज है. सेकेंड एक्सट्रैक्ट. इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू. वट इज द मैटर? ये सुनकर मैं बहुत नर्वस होता जा रहा हूँ. ये बात किसने बोली थी? हु इज द स्पीकर? Sid is the speaker. Sid is the speaker. Makes my flesh crawl. What does it mean? It means to be nervous or scared. इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना. What is the matter?
क्या हुआ था, क्या मैटर हुआ था यहाँ पर? Sid frightened to know that Tom is going to die. सिड बहुत ज्यादा डर जाता है टॉम की बातें सुनकर, जब वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी जो विंडो सैश है और जो मेरी एक आंख वाली बिल्ली है वो उस नई लड़की को दे देना, मैं तो मरने वाला हूँ। ये बातें सुनकर उसके सिड की तब फ्लैश क्रॉल होने लग जाती है, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। कंटिन्यू करेंगे, अब हम 7 पर जाएंगे। Work with your partner. Find the words from the story whose synonyms are given below. Synonyms means same meaning वाले जो words है उन्हें हमने ढूंढना है। Crying in pain, Mourning. pretend, Fake. terrible, Awful. excitedly, Eagerly. efforts. Attempts. Now A8. Aunt Polly told Tom, "You always break my heart." The word break can be used in many ways when it is succeeded by words like up, down, into, out, etc. Discuss with your partner or look up a dictionary and try to understand what the expressions in the 8 box mean. Then fill in the blanks in the sentences given on the next page. You will have to alter the expression slightly. इसमें वो ये बता रहा है कि break word जो है वो हमेशा टूटने के लिए तो चलो यूज होता है, बट अगर उसके साथ कुछ ऐसे के वर्ड्स लगा दे अप, डाउन, इनटू, आउट, तो जो लाइन का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो अब आपने देखना है कि क्या वर्ड्स इसके अंदर फिल होंगे। So okay kids, on the next page and 8 box is given. First of all, let us understand the meaning of the phrases. Number 1 is breakdown. Breakdown means to stop working. जब कोई चीज खराब हो जाए then we will say breakdown. Okay, next is break into. Break into means to enter somewhere. Next is breakout. Breakout means forcefully spread or the widespread. Like when COVID came, it was a breakout of the pandemic. Next is breakup. Breakup means to separate. Next is break open. Break open is forcibly to open something. किसी को जोर लगाकर खोलना किसी भी चीज को। सो वन थिंग इज दैट ऑन द लास्ट पेज, पेज नंबर 7, it is mentioned that you will have to alter the expression slightly. Okay, तो हमने as it is ही 8 बॉक्स में से phrases को उठाकर फिलअप्स में नहीं फिल करना। We have to see the verb and the form of the verb too. So the first sentence is, on his way to the office, Mr. Pal's car dash, there was no one to help him. ऑफिस जाते हुए मिस्टर पाल की कार खराब हो गई और उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। As you can see, it is the past form of the verb. Was is mentioned ना, so we will here write Mr. Pal car broke down. फर्स्ट वाला फ्रेज आना था ना ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग, तो हमने उसको पास्ट में लिखा ब्रोक डाउन। नेक्स्ट इज द रॉबर्स डैश द सेफ एंड एस्केप्ड विद अ लॉट ऑफ मनी। डाकुओं ने एक तिजोरी को खोला और बहुत सारा धन लूटकर वहां से भाग गए। ठीक है, ये भी पास्ट में चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोक ओपन। ब्रोक ओपन द सेफ, नॉट ब्रेक ओपन, ब्रोक ओपन द सेफ। नेक्स्ट, लेट्स डैश फॉर लंच, वी विल मीट अगेन आफ्टर एन आवर एट द सेम प्लेस, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड। प्रिंसिपल ने ये घोषणा की कि सभी लंच के लिए चले जाओ और कुछ 1 घंटे के बाद हम सेम जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने ये अनाउंसमेंट की थी। ओके, बट जब ये चल तो हमारा उसमें फॉर्म में ही रहा है ना कि प्रिंसिपल ने ये खुद बोला था। इन्वर्टेड कॉमर्स में सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स ब्रेकअप फॉर लंच। सभी सेपरेट होकर लंच करने चले जाओ, 1 घंटे के बाद हम सेम जगह पर मिलेंगे। नेक्स्ट, द थीव्स डैश द हाउस एट नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप। चोर घर में घुस गए जब सभी सो रहे थे रात को। ठीक है, ये भी पास्ट में चल रहा है, वॉज मेंशन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे, ब्रोक इनटू द हाउस। नेक्स्ट,
The municipal corporation swung into action when they heard that malaria had dash in the city. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्शन में आ गई जब उन्हें पता चला कि सिटी के अंदर मलेरिया फैल चुका हुआ है. हैड इज मेंशन्ड ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट का क्या बन जाएगा, ब्रोकन आउट. आई थिंक दिस इज क्लियर. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट. Next is A9. Some pairs of words look so similar that they get confused with each other. 4 such pairs are given below. Lay, laid, farther, further, loose, loose, heel, heel. The first word is lay. Lay means to carefully place something. Okay. Laid is the second form of verb of lay. Next is farther. Farther means दूर और further का मतलब होता है आगे की, जैसे फर्दर डिस्कशन हम करते हैं किसी टॉपिक पर, आगे मतलब बोलना, कुछ आगे सोचना, कुछ आगे लिखना. बट ये फार्दर का मतलब है दूर. लूज ये है खो जाना किसी चीज का. एंड दिस लूज मीन्स लूज हो जाना, जैसे टाइट का ऑपोजिट लूज. हील हेयर मीन्स द लोअर पार्ट ऑफ द फुट. ओके, जिसे हम एडी भी बोलते हैं. एंड दिस हील मीन्स किसी घाव का ठीक होना. सो डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स विद योर पार्टनर एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली. द फर्स्ट वन इज द वुंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू डैश. वुंड का मतलब होता है जख्म. जख्म को ठीक होने में बहुत समय लग गया. HEAL, दिस हील विल कम. नेक्स्ट इज आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स डैश डिस्कशन. मुझे लगता है इस पॉइंट पे आगे और डिस्कशन होनी चाहिए. Further, the mother gently dashed the baby on the grass. मदर ने बड़े ध्यान से अपने बेबी को ग्रास पर लिटा दिया, बिठा दिया. Laid. अब यहाँ पर laid इसलिए आया, ले भी आ सकता था, बट क्योंकि मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ s या es लगता है वर्ब में. तो अगर ले में s दिया होता ना तो हम लेज भी लिख सकते थे, s लगा होता तो. बट क्योंकि s नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पिक करेंगे, लेड. नेक्स्ट, वेयर डिड यू डैश दैट ब्यूटिफुल पेन ऑफ योर्स. तुमने अपना खूबसूरत पेन कहाँ पर खो दिया. खो दिया, देन इट विल कम लूज, LOSE. आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर. A10. Imagine Tom could not attend the school because he had to go to the dentist to get his tooth extracted. He needed to send an application to the principal to get a leave. Help Tom write an application for leave. Tom दांत की दर्द की वजह से स्कूल नहीं जा सकता, तो उसने एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, लीव एप्लीकेशन. हमने उसकी हेल्प करनी है. कुछ सैम्पल फॉर्मेट हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का दिया हुआ है. द प्रिंसिपल, सबात संडे स्कूल, सेंट पीटर्सबर्ग, 15 अप्रैल 2023. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव. अब हम इसकी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे. सर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट I cannot attend the school for 2 days as I am suffering from toothache. I have to go to the dentist to get my tooth extracted. Therefore, I request you to grant me leave for 2 days, that is April 15, 2023 and April 16, 2023. I shall be grateful to you for this act of kindness. Thanking you. Yours obediently, Tom Sawyer. So, okay kids, you can alter any line or you can write any extra line from yourself. This is just the basic concept. Okay. You can see. I think this is also clear. Move to the next page, page number 10. A11 is given. Have you ever been to a dentist? Read what some of the children have to say about their experiences. क्या कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हैं? अगर गए हैं तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए. आकाश क्या कह रहा है? It is awful sitting in the dentist chair. I tremble when he tries to look inside my mouth. मुझे बहुत डर लगता है जब डेंटिस्ट मेरे मुंह के अंदर देखता है.
Manpreet is saying, whenever the date for my visit to the dentist is due, I either pretend to have a terrible stomach ache or tell my parents that I am very busy with my studies. जब भी डेंटिस्ट के पास जाने की मेरी डेट आती है तब मैं बहाना लगाती हूँ कि मेरा बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है या मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मैं बिजी हूँ. Monica says, oh, ouch, these are the only words I remember when I visit my dentist. The very thought of visiting him scares me. जब भी डेंटिस्ट के पास जाने की बात होती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही 2 वर्ड्स आते हैं, ऊ एंड आउच, और ये मुझे बहुत डरा देते हैं. सो दे आर आस्किंग, नाउ राइट डाउन इन द स्पेस बिलो हाउ यू फील व्हेन यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट. डू यू लुक फॉरवर्ड टू इट? गिव रीजन टू योर आंसर. क्या आप भी डेंटिस्ट के पास जब कभी भी जाना होता है तो आपके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं, और क्या आप जा रहे हो या जाने वाले हो? अगर जा रहे हो तो भी उसका रीज़न दीजिए, अगर नहीं जा रहे तो भी उसका रीज़न दीजिए. सो आई हैव रिटन दीज लाइन्स. सी, आई फील स्केयर्ड व्हेन आई हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट. द इक्विपमेंट्स और टूल्स दैट द डेंटिस्ट यूज आर रियली terrifying. I always pray to God to keep me away from dental problems. Since I am very careful about my teeth, I don't think that I would need a dentist in the near future. मुझे बहुत डर लगता है जब मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ. जो भी उनके टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ. मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा डेंटल प्रॉब्लम से दूर रखें, और क्योंकि मैं अपने दांतों की बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी. ये लाइन हमने इसलिए लिखी है ना क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, डू यू लुक फॉरवर्ड टू इट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. सो वी हैव रिटन दीज 2 एक्स्ट्रा लाइन्स. ओके, सो दिस वॉज द होल एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर मंडे मॉर्निंग ब्लूज. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. सो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. स्टे ट्यून्ड. टिल देन, बाय बाय.